भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी दिव्यात्माओं को सादर नमस्ते। और आज बड़ा ही सुंदर विषय है और इस विषय पर हमारे अग्रज आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर व्यासनंदन शास्त्री जी बड़ा ही सुंदर व्याख्यान दे रहे थे और आदरणीय आर्य रत्न श्री लखनलाल आर्य जी का आदेश हुआ तो हमारे भाई हैं और जब भाई का आदेश हो जाए तो फिर काटना बड़ा कठिन हो जाता है उनकी बातों को। तो आइए, आज मनुस्मृति विषय है। जब तक आचार्य योगेश जी आ रहे हैं तब तक मैं अपनी बात रखता हूं। मनुस्मृति के बारे में आप सबने भली भांति परिचय आदरणीय डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी से आपने प्राप्त किया और धर्म के 10 लक्षण की बड़ी सुंदर व्याख्या कर रहे थे। तो मनुस्मृति धर्म ग्रंथ है जो धर्म का निर्णय करता है। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह निश्चित रूप से ये निर्णय करने का जो एक ग्रंथ है वह मनुस्मृति ही हमारे मानव धर्म को निर्धारित करता है। महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में मनुस्मृति का ही अधिकतर प्रमाण दिया है। अधिकतर प्रमाण मनुस्मृति का ही सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है। तो वेद और स्मृति ग्रंथ के रूप में यदि कहा जाए तो मनुस्मृति है। तो वेद की मुख्य मुख्य बातों को स्वामी जी ने मनुस्मृति के ग्रंथों से उदाहरण दे करके हमें समझाया है कि किस प्रकार से मनुष्य अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर सकता है। राजा का क्या धर्म है, प्रजा का क्या धर्म है, पिता का क्या धर्म है, विद्वान का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है। इस प्रकार से उसमें विशेष चर्चाएं मिलती। जैसा कि अभी आदरणीय डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री ने कह रहा था, धर्म के 10 लक्षण को मनुस्मृति में बड़ा सुंदर उसका विधान किया है, जिसमें धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो उसमें धृति जो शब्द है वो धैर्य से संकेत मिलता है कि व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए। बिना धैर्य का हमारा जीवन अधार्मिक बन जाता है। हमारे जीवन में बहुत सारे विषय ऐसे आते हैं जिसमें हम उलझ जाते हैं, धैर्य खो बैठते हैं, तो वहीं से अधर्म आरंभ होता है। जहां धैर्य टूटा, आपा खोई, उसी समय से हम अधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में कहा कि 50% शुभ कर्म और 50% अशुभ कर्म जब दोनों बराबर होता है तो मानव जीवन व्यक्ति को प्राप्त होता है। और मानव जीवन से और अच्छा जीवन चाहिए तो 50 से अधिक हमें पुण्य कर्म की आवश्यकता होती है कि हम अधिक से अधिक पुण्य कर्म का संचय करें, तभी जाकर के हम देव बन सकते हैं। और यदि व्यक्ति 50 से माइनस में चला गया, पुण्य कर्म, पाप कर्म बढ़ गया, तो पशु पक्षी के भोग योनि में व्यक्ति को जाना पड़ता है। ये आप सब पढ़े हैं, सब जानते हैं। तो जी जान से हमें धर्म का आचरण करना चाहिए। जाने अनजाने में अधर्म तो हो ही रहा है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं
कि घर को बड़ा सुंदर साफ करके और आप कहीं बाहर 10 दिन के लिए चले जाएं, व्यवस्थित करके, सफाई करके, लेकिन जब आप 10-15 दिन के बाद जब आप लौटते हैं अपने घर में, ताला खोलते हैं तो गंदगी पड़ी मिलती है, धूल पड़ा मिलता है। आप विचार करेंगे कि ये जो धूल है, ये गंदगी हमने तो की नहीं, हम तो थे नहीं, हम तो सफाई करके गए थे, लेकिन ये धूल आया कहां से, गंदगी आई कहां से? तो सृष्टि का नियम है विघटन। जब से सृष्टि बनी है तब से विघटन आरंभ हो गया। तो विघटन जब ये चलता गया तो विघटन के कारण गंदगी तो होगी। तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में यदि हम प्रयास पुण्य कर्म के लिए, शुक्ल कर्म के लिए नहीं करते तो पाप स्वतः हो रहा है। अब आप कहेंगे कि पाप स्वतः हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। आप कहें मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं पाप, लेकिन फिर भी पाप हो रहा है क्या? हाँ, निठल्ले बैठना भी तो पाप है। आज हमारा समय यदि व्यर्थ चला गया तो भी पाप है। आज हमने संध्या नहीं की, परमात्मा की भक्ति नहीं की तो पाप हो गया। हमने आज यज्ञ नहीं किया तो पाप हो गया। आप विचार करके देखें, कुछ ना भी करें तो भी हम माइनस में ही जा रहे हैं। हमारे जीवन में अधर्म का ही संचय हो रहा है। इसलिए व्यक्ति को प्रयत्न पूर्वक धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म के आचरण से ही मनुस्मृति कहता है कि धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उस व्यक्ति की रक्षा करता है। धर्म विपत्ति में एक दूत बन करके खड़ा हो जाता है। तो हमें कभी भी अपने धर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, वो मानव धर्म। अब वो मानव धर्म, धर्म तो अनेक हैं और 10 लक्षण मनुस्मृति में कह दिया गया है। ऐसे धर्म के 3 स्कंद हैं, दान, तप और ब्रह्मचर्य। तो ये धर्म के अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग से व्याख्या है, तो मैं उस व्याख्या में नहीं जाऊंगा। धर्म को हम समझ लेते हैं कि मानव का धर्म जो सामान्य धर्म है, जो मानव उचित है, वो है अपनी दिनचर्या को वेदानुकूल चलाना। वेद के अनुसार हमारा जीवन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वेद ने जो कहा है, वेद में जो उपदेश ईश्वर ने दिया है, उस वेद को हमें पढ़ करके अपने धर्म का निश्चय करना चाहिए। अपने जीवन के बारे में चिंतन करना चाहिए कि मैं इस धर्म से विरुद्ध तो नहीं चल रहा हूं। एक तो ये हो गया सामान्य धर्म। फिर यदि आप हम गृहस्थ में हैं तो गृहस्थ का अलग धर्म, पिता हैं तो पिता का अलग धर्म, शिक्षक हैं तो शिक्षक का अलग धर्म, कृषक हैं तो कृषक का अलग धर्म। इस प्रकार से धर्म जिस परिस्थिति में, जिस कर्म को, जिस संबंध को हमने बनाया है, रखा है, वो धर्म एक्स्ट्रा हमारे साथ जुड़ जाता है। सामान्य धर्म है जो हमें वेद विरुद्ध आचरण नहीं करते हुए ईश्वरीय पथ पर वेद का आदेशानुसार अपने जीवन को चलाना, नित्य नैमित्तिक क्रियाओं को सदा करते रहना। तो धर्म यही कहता है, श्रुति स्मृति सदाचार। तो श्रुति और स्मृति जो कहता है, वेद श्रुति और स्मृति ग्रंथ जो मनुस्मृति, तो इस प्रकार से हमें आचरण करना चाहिए। तो मैंने धर्म का पहला शब्द लिया कि धृति। कभी भी व्यक्ति को चाहे भयंकर विपत्ति आ जाए तो भी धैर्य धारण करना चाहिए, समय का इंतजार करना चाहिए कि हम इस विपत्ति में ना घबराएं, ना धैर्य को तोड़े, नहीं तो अधर्म हो जाएगा, हमसे पाप हो जाएगा। धैर्य को रखना चाहिए। तो धैर्य जो है ये पहला धर्म है। दूसरा धर्म जो हम मानते हैं कि ये दृष्ट धर्म, एक होता अदृष्ट धर्म। अब दृष्ट धर्म क्या है? दृष्ट धर्म जो अभी हमने चर्चा की
कि जो वेद में आदेश परमात्मा ने दिया है कि हमें प्रतिदिन हवन करना चाहिए, दान करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सभी मनुष्यों के प्रति प्रेम रखना चाहिए, समस्त प्राणियों के प्रति। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा में है, तो मित्रस्य चक्षुषा, तो हमें मित्र की चक्षु की दृष्टि से देखनी चाहिए समस्त प्राणियों को। तो इस प्रकार से जो दृष्ट धर्म है, इसको क्या कहते हैं? दृष्ट धर्म। तो दृष्ट धर्म का पालन करने से हमें क्या मिलेगा? तो भौतिक सुख विशेष मिलेगा। तो भौतिक सुख विशेष को स्वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ग।